राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। एक सुनो जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन यशो। जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees.
All glory to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। जैतपुर से शांति नरसिंह प्रभु आए हैं, उनका स्वागत है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17। अध्याय का नाम है चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं, और प्यार संख्या 107, 108, 109। 109 का तात्पर्य है 108, 107, 108 मैं पढ़ के सुनाऊंगा। बोलीते ना पारे किछु मौन हाइल, प्रभु पुनः प्रश्न कैला कहिते लागिल। वह ज्योतिषी आश्चर्यचकित होकर मौन रह गया, वह कुछ बोल नहीं सका। किंतु जब महाप्रभु ने फिर वही प्रश्न पूछा तो उसने इस प्रकार उत्तर दिया। तो प्रसंग ये चल रहा है कि श्री चैतन्य के घर में एक ज्योतिषी आया और श्री चैतन्य ने उससे पूछा कि जरा बताओ कि मैं पिछले जन्म में क्या था। तो उसने ध्यान लगाया और देखा तो परम ज्योतिर्मय महापुरुष, परम सत्य परम ब्रह्म भगवान के रूप में देखा। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब है कि अब क्या मैं कहूँ, अब कहने की स्थिति नहीं है कि कैसे कहूँ, क्योंकि श्री चैतन्य सामान्य मनुष्य की लीला कर रहे हैं, भगवान सामान्य मनुष्य की लीला कर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति को जो है ऐसे भगवान नहीं कहा जा सकता अगर वो जो है स्वयं ऐसी स्थिति में है कि भाई सब लोगों के बीच में, मनुष्यों के बीच में और उसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे सामान्य मनुष्य हों। वो स्वयं नहीं जानते कि मैं कौन हूँ पिछले जन्म का, वो मुझसे पूछ रहे हैं तो कैसे बताएं कि आप भगवान हैं, परमेश्वर हैं। तो अगर भगवान स्वयं ऐसी स्थिति पैदा कर दें तो कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, है ना। जैसे श्री कृष्ण जो है जन्म के समय स्वयं अपने बारे में बताते हैं कि मैं कौन हूँ और मैंने तुम्हें वरदान दिया था, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो देव की वसुदेव को बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं। भगवान स्वयं बताएं, अगर वे स्वयं भगवान है तो स्वयं बताएं, है ना। तो वो स्वयं भगवान है, लेकिन पूछ रहे हैं तो अब मैं कैसे बताऊं कि आप स्वयं भगवान हैं और आप नहीं जानते अपने को स्वयं भगवान, मैं आपको बता रहा हूं, तो कैसे बताएं। तो इसलिए बताया गया है कि वो सर्वज्ञ हैला फाफर, मतलब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया कि अब मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं। तो उसके ज्योतिष गणना के अनुसार ये जो निमाई पंडित हैं ये कौन है, परमेश्वर हैं, साक्षात भगवान है ना। तो बोली तेना पारे किचु मौन हैल, तो कुछ बोल नहीं पा रहा है और मौन हो गया। मौन हो गया तो प्रभु पुनः प्रश्न कैला। तो भगवान जो है सामान्य मनुष्य की तरह है, इतनी देर हो गई भाई बता क्यों नहीं रहे हो। तो प्रभु पुनः प्रश्न कैला कि बताओ तो मैं कौन हूँ। तो जब उसको उसके मौन को तोड़ने के लिए भगवान फिर बोले, अरे आप बता नहीं रहे, क्या बात है? तो कही ते लागे, तो वो कहने लगा। तो क्या कहा, पूर्वजन छिला, पूर्वजन में छिला तुमी जगताश्रय परिपूर्ण भगवान सर्वैश्वर्यमय। तो क्या बोला कि पिछले जन्म में आप जगत के आश्रय भगवान थे। अब क्या बोला कि आप थे भगवान और अब नहीं है अब नहीं है, पहले थे अब नहीं है। तो क्या बोले वो, तो यही बोला
है कि अभी आप नहीं जानते अपने को, आप कौन है ना। तो क्योंकि जो है साहस नहीं हो रहा है ना, बोलने का साहस नहीं हो रहा है, कैसे बोले हैं? कोई व्यक्ति अपने साथ में ही उठता बैठता है, बातें करता है, उसको कैसे बोलूं कि भगवान है? तो भगवान ही ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है, बल्कि भगवान स्वयं ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि वो जो है बोले नहीं, है ना। तो उसने कहा पिछले जन्म में आप थे, अब मेरे पीछे बोले सब लोग। पूर्वे जय छे छीला तुमी एबे है से रूप, दुर्विज्ञेय नित्यानंद तुम्हारे स्वरूप। पूर्व जय छे छीला तुमी एबे है से रूप, दुर्विज्ञेय नित्यानंद तुम्हारे स्वरूप। बोलिए बोलिए। और वैष्णो देवी शब्दार्थ बोलिए। पूर्वे भूतकाल में, जैसे जैसे, छिला थे, तुमी आप, एबे है अभी, से रूप वही वस्तु, दुर्विज्ञेय अचिंत्य नित्यानंद सनातन आनंद तुम्हारे आपका स्वरूप। स्वरूप अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। आप अब भी वही भगवान हैं जो अपने पूर्व जन्म में थे। आपका स्वरूप अचिंत्य एवं सनातन आनंदमय है। तो अब ज्योतिषी ने साहस करके कहा, क्या कहा कि पूर्व जैसे छिला तुम्हें, पहले जैसे थे आप, तो वही रूप आपका अभी भी है। तो ये नहीं हो सकता है कि पिछले जन्म में भगवान थे, इस जन्म में भगवान नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो भगवान कभी जीव नहीं बन सकते और जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। जीव हमेशा जीव रहता है, भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। जीव के लिए भगवान ने कहा है कि ममे मानसो जीव लोके जीव भूता सनातन, कि मेरा जो सनातन अंश, जीव जो है मेरा सनातन अंश है। तो सनातन अंश का मतलब है कि हमेशा अंश रहा और हमेशा अंश रहेगा। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ज्योतिष विज्ञान की सहायता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति भी निश्चित की जा सकती है। तो ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, है ना, तो ये जो है इतना पूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति के पिछले जन्म की बात भी जानी जा सकती है और भगवान के बारे में भी जाना जा सकता है। तो ये जो शास्त्र है, तो शास्त्र में कभी गलती नहीं होती है, शास्त्र हमेशा प्रमाण होता है। गीता में भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। इसलिए शास्त्र तुम्हारे लिए प्रमाण है, क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। और ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हरसि, शास्त्र के विधान जो कहे हुए विधान हैं उनको जान करके ही कर्म करना है ना। तो प्रभुपाद इस बात को जो है विशेष महत्व दे रहे हैं कि शास्त्र के आधार पर हम किसी को भगवान माने। तो श्री चैतन्य के विषय में अनेक शास्त्रों में जो है संकेत मिलते हैं कि वे भगवान हैं, और वो संकेत भी बहुत स्पष्ट हैं श्री चैतन्य के बारे में। और अनेक शास्त्रों में से एक ज्योतिष शास्त्र भी है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी ये निश्चित है कि वे भगवान हैं। तो ज्योतिषी ने कहा, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्योतिष विज्ञान की सहायता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति भी निश्चित की जा सकती है। तो ज्योतिष शास्त्र अगर
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई ज्योतिषी अगर जानना चाहे भगवान के बारे में तो भगवान के बारे में जान सकता है। और भगवान अगर अपने को छिपाना चाहें कि वे भगवान नहीं हैं तो भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जान सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र जो है इतना पूर्ण है कि वो जो है भगवान अपने को छिपा रहे हैं, भगवान अपने को छिपा रहे हैं, लेकिन वो जो है बता रहा है कि आप भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ये नहीं कि पहले थे अब नहीं हैं, ऐसा नहीं है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पहले थे वो हमेशा रहेंगे और हमेशा रहे, है ना। न त्वेवा हम जातु नासम न तुम ने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। तो गीता का सबसे पहला जो सिद्धांत है वो यही है कि तुम ऐसा कभी नहीं है कि जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था, ये सब लोग नहीं थे, या आगे चल करके हम सब लोग नहीं रहेंगे। तो सबकी अपनी जो पहचान है, जो स्वरूप है, तो वो नहीं बदलता है। जीवात्मा का जो स्वरूप है वो बंधन की स्थिति हो या मुक्त की स्थिति, वो अलग बात है कि यह जीव बंधन की स्थिति में पहले था अब मुक्त स्थिति में है, तो वो अलग बात है। लेकिन जीव जो है भगवान नहीं बन सकता। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि ज्योतिष विज्ञान की सहायता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति भी निश्चित की जा सकती है। हर वस्तु को उसके लक्षणों से पहचाना जा सकता है। भगवान को शास्त्रों में दिए गए लक्षणों से पहचाना जाता है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों के प्रमाण के बिना ही हर कोई ईश्वर बन सकता है। तो शास्त्रों में प्रमाण के बिना कोई ईश्वर नहीं बन सकता है। तो कई लोगों के पास सिद्धियां आ जाती हैं और सिद्धियों के बल पर वे जो है लोगों को प्रभावित करते हैं और लोग जो है उनको भगवान मानते हैं और उनको जो है बड़ा अच्छा लगता है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर के समय में ऐसे बहुत से भगवान थे और भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसे भगवानों को जेल के अंदर डाला। और कोई ऐसा भी भगवान था जिसके पास ऐसी सिद्धियां थी, क्या नाम था उसका, भिषक सेन, हाँ, बिस्क सेन। तो उसने जो है भक्तिविनोद ठाकुर के शरीर में बुखार पैदा कर दिया, काला बुखार पैदा कर दिया, और हाथ भी नहीं हिला पाए, इतनी बुरी हालत हो गई। और फिर भी भक्तिविनोद ठाकुर ने बड़ी कठिनाई से उसको जो है लिखा, उसके 6 महीने की सज़ा लिख दी जेल के अंदर, और जेल के अंदर उसको डाला गया, है ना। और फिर अंग्रेज अधिकारी ने जो है कुछ परीक्षा की, उसको पता था, उसने सुना था कि इनकी जो है इनके बालों में शक्ति होती है, तो बाल काट दिए उसके, और जैसे बाल काट दिए तो उसकी सब शक्ति समाप्त हो गई। भक्तिविनोद ठाकुर का पूरा परिवार स्वस्थ हो गया, और कुछ दिनों के बाद उसने स्वयं ही जहर खा करके आत्महत्या कर ली। तो ऐसे बहुत से भगवानों का पर्दाफाश भक्तिविनोद ठाकुर ने किया। तो उन्हीं की शिष्य परंपरा में प्रभुपाद भी बहुत कठोरता से विरोध करते हैं। किसी को भी ऐसे भगवान नहीं मानना है कि अगर उसके पास कुछ विशेष शक्ति है। तो वैसे शास्त्रों में भगवान किसी को भी कहा जाता है, कोई जीव को भी भगवान कहा जाता है अगर उसके अंदर धन, बल, रूप, सौंदर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य में कुछ विशेष अगर ज़्यादा मात्रा में है तो उसको भगवान कहा जाता है। लेकिन अभी हम भगवान शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो उस अर्थ में करते हैं कि सर्वोच्च जो सृष्टि की जो रचना, पालन, संहार करने वाले हैं और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तो उस अर्थ में जब भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें फिर किसी को भगवान नहीं कहना चाहिए इसे। जबकि शास्त्रों में भगवान विश्वामित्र है, भगवान वशिष्ठ है, भगवान अगस्त्य है, कितने भगवान बताए गए हैं। तो भगवान शब्द का अर्थ शास्त्रों में दूसरे जो है अर्थ में प्रयोग हुआ। इस समय के अनुसार जो है अगर भगवान शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ जो है फिर यही माना जाएगा कि भाई ये सर्वोच्च संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। इसलिए ज़्यादा चाहिए कि हम भगवान शब्द का प्रयोग ना करें। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं
कि भगवान को शास्त्रों में दिए गए लक्षणों से पहचाना जाता है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों के प्रमाण के बिना ही हर कोई ईश्वर बन सकता है ना। तो शास्त्रों के प्रमाण के बिना नहीं है। अगर कभी कोई व्यक्ति कहता है कि भाई ये भगवान है, वो भगवान है, कोई अगर दावा करता है कि मैं भगवान हूँ, है ना, तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि अगर भगवान है तो किस शास्त्र में लिखा है कि ये भगवान है? शास्त्रों में तो पहले से बताया है कि उनके माता पिता होंगे, आगे चल करके भगवान होंगे, उनके माता पिता ये होंगे। जैसे कि बताया गया है कि कलौ संकीर्तना रंभे भविष्यामि सचि सुतः। कलयुग के संकीर्तन के आरंभ के समय मैं सची का पुत्र बनूंगा। तो भगवान ने स्वयं जो है अपनी भविष्यवाणी की, तो अपनी माता का नाम बता दिया कि मेरी माता का नाम सची होगा, मैं सची का पुत्र बनूंगा। अथवा हम धराधामे भूतवा मद भक्त रूप धृक कलौ संकीर्तनारंभे भविष्यामि सची सुता। तो मैं पृथ्वी में अपने ही भक्त के रूप में जन्म लूँगा और सची के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध होऊंगा। उनकी प्रसिद्धि होगी सची सुत, सची पुत्र के रूप में। इस प्रकार से भगवान के विषय में बातें हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो हमें इस बात पर जो है विशेष ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि किसी को भी अवतार ना माने। अगर मान लीजिए कोई अवतार है भी, क्योंकि भगवान के इतने अवतार हैं, वो कोई जरूरी नहीं कि शास्त्रों में हो वर्णन हो। भगवान के बहुत से अवतार हैं, शास्त्रों में उनका वर्णन अगर ना भी मिले तो भी हमारे लिए सुरक्षा इसी में है कि हम तब तक भगवान किसी को ना माने। तो उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें कोई अपराध नहीं है। अगर भगवान स्वयं भी हैं तो वो भी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे कि आप उनको भगवान नहीं मान रहे, है ना। तो भगवान जो असली भगवान होते हैं वो अपने को जो है ये विज्ञापित नहीं करते हैं कि मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान मानो, मैं मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूँ। तो भगवान अगर ऐसे हैं तो वो स्वयं अपना विज्ञापन नहीं करते हैं। श्री चैतन्य स्वयं भगवान हैं तो अपना विज्ञापन नहीं करते, वो हमेशा छिपने की कोशिश करते थे। कोई उनको भगवान कहे तो कानों में जो है कानों हाथ से जो है कानों को बंद कर लेते थे, विष्णु विष्णु विष्णु। तो श्री चैतन्य को कोई भगवान कहे तो कान रख ले। तो शिक्षा दे रहे हैं कि किसी जीव को भगवान बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जब श्री चैतन्य ने जो है एक तीर्थयात्री ब्राह्मण का जो है भोजन जूठा किया और वो नहीं समझ पा रहा था कि ये भगवान है, तो सामान्य बालक समझ रहा था और वो ये सोचता था कि मेरा भोजन जो है गोपाल जी को भोग लगना था, इस बालक ने जूठा कर दिया। तो भगवान और इसमें आनंद ले रहे हैं। भगवान को बुरा नहीं लग रहा है कि ये समझ नहीं रहा है कि मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं गोपाल जी हूँ और मैं इसका जो है भोग ले रहा हूँ। बल्कि भगवान और आनंद ले रहे हैं कि वो नहीं जान पा रहा है कि भगवान को कोई भगवान ना जान पाए, तो इसमें भगवान और आनंद ले रहे हैं। और बाद में फिर जो है अपना जब स्वरूप प्रकट किया, अपना दर्शन दिया उसको, और वो जान पाया कि ये साक्षात भगवान है, तो उस समय भगवान श्री चैतन्य ने उसको मना किया कि तुम इस बात को किसी को भी नहीं बताना। जब तक मेरी लीलाएं इस पृथ्वी में हो रही हैं तब तक इस बात को किसी को नहीं बताना। तो ये जो घटना जो तीर्थयात्री ब्राह्मण के साथ हुई थी, तो किसी को भी पता नहीं चली, किसी को भी पता नहीं चली। वो सोचता है कि मैं किसी को बताऊं, लेकिन भगवान ने निषेध किया है। और भगवान ने कहा तुम किसी को बताओगे तो तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। अगर तुम किसी को बताओगे तो तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, है ना। लेकिन जब भगवान के लिए समाप्त हो गई तो फिर ये जो है सब बातें प्रसिद्ध हुई। अब आप जितना श्री चैतन्य के विषय में बताते हैं कि वे भगवान हैं, उतना वो प्रसन्न होते हैं। तो भगवान स्वयं अपने अवतार काल में अपने को जो है बहुत सीमित लोगों के बीच में ही प्रकट करते हैं। उनका जो रहस्य है बहुत थोड़े लोगों को पता चलता है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता। सनातन गोस्वामी ने भी जब श्री चैतन्य
को जो है इस सुझाव दिया कि आपके ही विषय में ये भागवत में बताया गया है कि आप भगवान हैं। तो श्री चैतन्य ने तुरंत उनको जो है इशारा किया कि नहीं, इस बात को जो है प्रकाशित मत करो। लेकिन और श्रीमद् भागवत के जो विद्वान आचार्य थे तो उन्होंने जो टीकाएं लिखी जहाँ पर श्री चैतन्य के लिए संकेत है कि भगवान है, तो उन्होंने इस तरह की टीकाएं लिखी हैं। श्रीधर स्वामी ने भी टीका लिखी भागवत की, तो कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम इस श्लोक की टीका लिखी, तो छिपा करके रखा। तो श्री चैतन्य का अवतार नहीं हुआ था, तो उसके पहले भी भागवत की टीकाओं में जितने आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं तो श्री चैतन्य को उन्होंने उजागर नहीं किया कि श्री चैतन्य होंगे भागवत की इस श्लोक के अनुसार, तो छिपाया है। और श्री चैतन्य के अवतार काल में भी जो विद्वान आचार्य समझ गए थे कि श्रीमद् भागवत में ये लिखा है श्री चैतन्य स्वयं भगवान है, तो श्री चैतन्य उनको भी जो है चुप करा दिया। ये श्री चैतन्य की लीलाएं जब समाप्त हो गई इस पृथ्वी से, इसके बाद फिर इसको जो है खूब खुलेआम इसको जो है बताया गया कि ये भगवान है। और श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा गया है, और इसका जो है अब जितना अधिक लोगों को वितरण किया जाए उतने अधिक भगवान की प्रसन्नता है और लोग भगवान की शरण लें। भगवान के अवतार काल में ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो भगवान है, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं और वो भगवान नहीं भी समझ रहे हैं तो भी उनको पूरा लाभ होगा। भगवान के अवतार काल में ये जरूरत नहीं है कि कोई भगवान को जाने कि भगवान है तभी उसको लाभ होगा। कोई भगवान को नहीं जानता है तो भी उनसे जुड़ता है, वो मनुष्य समझ करके अपना जो है कुछ भी संबंध जोड़ ले, जो कि सामान्य मनुष्य रूप में भी भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ ले, तो उसको भी पूरा लाभ है। इसलिए भगवान ने अपने को बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि श्री चैतन्य ने अपने पिछले जन्म के बारे में पूछा, है ना। तो श्री चैतन्य ने अपने पिछले जन्म के बारे में पूछा, है ना। तो इसी तरह से प्रभुपाद भी गए थे भृगु संहिता में, उन्होंने अपने पिछले जन्म के बारे में पूछा। तो प्रभुपाद ने स्वयं बताया कि भृगु संहिता में लिखा मिला कि वे पिछले जन्म में इलाहाबाद में एक चिकित्सक थे, एक वैद्य थे। तो प्रभुपाद ने भी जो है अपने बारे में जाना। तो भृगु संहिता में कभी अगर ऐसा योग बनता है तो हम जा सकते हैं, इसके लिए प्रभुपाद ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देते कि हम जाएं, लेकिन अगर कुछ योग बनता है तो हम जा सकते हैं और पूछ सकते हैं भृगु संहिता में। जैसे कि हम गए थे कारोई स्थान, जो भृगु संहिता का स्थान है, उदयपुर के पास है कारोई। तो तीसरी बार गए थे, तो हर बार कुछ न कुछ निकलता है उसमें। तो मेरे बारे में कुछ बातें ने जो लिखी हुई मिली हैं, मैं इनको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन उन पर अगर विचार करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो 9 अक्टूबर 2017 के दिवस पर भृगु संहिता के पृष्ठ संख्या 1,533,34 पर लिखी हुई निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो मैं आपको सुना देता हूँ मेरे बारे में क्या लिखा था। भाग्य तो बढ़ेगा, भाग्य कमजोर नहीं है। आप पुस्तक लिखेंगे, वो प्रकाशित हो जाएगी, 2 वर्षों के बाद राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होगा। आपको संस्था चलानी होगी, संस्था अच्छी चलेगी, धर्म स्थान बनेगा। एक मंदिर तो पहले से ही है, एक और बड़ा मंदिर बनेगा, उसका उद्घाटन जोरदार होगा। करोड़ों की लागत का मंदिर होगा, छोटा मोटा मंदिर नहीं। मंदिर का पूरे विश्व में नाम आएगा। उस मंदिर में आपका नाम विशेष रूप से प्रकाशित होगा तथा ये मंदिर आपके द्वारा बनवाया हुआ माना जाएगा। आपको साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। आप राजनीति में नहीं भाग लेते हैं, इसलिए आपके समाज में राजनीति नहीं होगी। देश देशांतरों में आपका नाम होगा, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान। आपका एक मंदिर विदेश में भी होगा। अब ये सब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि क्या होने वाला है, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है। आप गृहस्थ नहीं बनेंगे, आप प्रवचन करेंगे, उसी से काम चालू हो जाएगा। आप उद्घाटन में जाएंगे, उसके बाद आप हेलीकॉप्टर तथा हवाई जहाज में उड़ते रहेंगे।
आपके पास करोड़ों की संपत्ति होगी, वो संपत्ति अपने लिए नहीं बल्कि संस्था के लिए होगी। उस संपत्ति का आप उपयोग कर सकते हैं। आपके शिष्य बनते बनते 2000 हो जाएंगे। आपके नीचे शिष्यों का एक दल होगा, आपकी इच्छा पर शिष्य बनेंगे, आपकी जैसी इच्छा होगी उसी प्रकार कार्य होता रहेगा। आपके ऊपर गुरु की पूरी कृपा होगी। आप कृष्ण कृपा वाली पुस्तकों को मान्यता 2 वर्षों में मिलेगी। आपकी इच्छा होगी तो आप कार्य करते जाएंगे, 2 वर्षों तक इच्छा चलेगी। गीता पर पुस्तकें 2 वर्षों में पूरी हो जाएंगी। साहस के कारण आप कार्य कर रहे हैं, नहीं तो बैठ जाते। आपकी बीमारी मारने वाली है, लेकिन भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह से विचार करें तो इसमें काफ़ी गहराई है, समय काफ़ी लगेगा। लेकिन अब पुस्तक वितरण के विषय में चूँकि मैराथन चल रहा है, तो हमें कुछ विशेष रूप से पुस्तक वितरण के बारे में सुनना है। तो कुछ घटनाएं मैं सुनाना चाहता हूँ। ये घटनाएं कई बार सुनी गई हैं और हो सकता है आपने सुनी हो, तो भी इनको बार बार सुनने में भी पूरा जो है रस है। तो एक घटना ये है कि एक व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता था। विदेश में लोग बहुत आत्महत्या करते हैं। विदेश में लोग बहुत आत्महत्या करते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म को नहीं मानते, अगला जन्म नहीं मानते। तो इस जन्म में हमने कुछ गलत किया नहीं और हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है, तो इनका उत्तर उनको मिलता नहीं है और इस निराशा में आत्महत्या करते हैं। तो एक व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता था, तो उसने अपनी गाड़ी में जो है एग्जॉस्ट पाइप अंदर कर लिया कि एग्जॉस्ट पाइप का जो है ना धुआं है अंदर आएगा, और गाड़ी सब तरह से बंद कर ली और जो है इस प्रकार से अपना शरीर छोड़ देगा। तो उस समय क्या था कि उसकी गाड़ी में किसी भक्त ने जो है आग्रह पूर्वक एक पुस्तक दे दी थी। रेड लाइट में जो भक्त लोग होते हैं ना, खड़े होते हैं, तो जबरदस्ती हाथ जो है अंदर कर देते हैं कि किताब ले लो, किताब ले लो। तो बड़ी व्यवस्था में उसने किताब ले ली थी। तो किताब रखी हुई थी, तो वो सोचता है कि जब तक शरीर छूटता नहीं है मेरा, तब तक कुछ किताब पढ़ूं। तो प्रभुपाद की किताब खोल करके पढ़ने लगा, और जैसे किताब पढ़ना शुरू किया उसको समझ में आया कि तो ये जो जीवन है, मनुष्य का जीवन है, ये पिछले जन्म के कर्म से बना है और आगे जो है जीवन होगा इस जन्म के कर्मों से होगा। तो उसने तुरंत विचार बदल दिया आत्महत्या का, उसकी रक्षा हो गई। तो ऐसे कितने लोगों की रक्षा हो रही है हम लोग नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, आप केवल किताब वितरण कर रहे हैं। कितने लोगों की रक्षा हो रही है? कई प्रकार से रक्षा हो रही है। इस प्रकार से भी रक्षा की किसी व्यक्ति के आत्महत्या के विचार बदल जाएं, है ना। तो ये जो है एक बहुत बड़ी रक्षा है। एक गाड़ी किसी माता जी ने खड़ी की पार्किंग में, तो वहाँ पार्किंग थी, ये विदेश की घटना है। तो वो बिल्डिंग बहुत ऊंची थी और जाड़ों में यानी दिसंबर का महीना बहुत ठंड का होता है। तो उस समय क्या होता है कि बिल्डिंग की जो दीवार होती है उसमें बर्फ़ जमता जाता है, और बर्फ़ जमते जमते उसकी परत जब बहुत मोटी हो जाती है तो अपने आप बर्फ़ गिरती है ऊपर से। तो वो गाड़ी जो है खड़ी की थी और वो माता जी जो है देखती है कि कुछ दूरी पर कुछ टेबल लगी है जिसमें कुछ किताबें रखी हुई हैं, और किताबों में उसको इतना आकर्षण हुआ कि वो जो है गाड़ी को से उतर कर जल्दी से उधर किताबों की तरफ गई। और जैसे किताबों की तरफ गई उसी समय बर्फ़ की जो इतनी मोटी परत थी उसकी गाड़ी में गिरी और गाड़ी पूरी चूर्ण हो गई। गाड़ी चूर्ण हो गई, उसकी रक्षा हो गई। उसकी रक्षा क्यों हुई? पुस्तकों के कारण। क्योंकि जैसे वो जो है पुस्तक को देखती है तो वो तुरंत मतलब
बड़ी जल्दी है? नहीं तो गाड़ी खड़ी करने के बाद कुछ देर और टाइम लगता है किसी व्यक्ति को, तब वो आगे बढ़ता है। एक पुस्तकों के कारण, तो उसने फिर वो भक्तों को बताया कि पुस्तकों को के कारण मेरी जीवन की रक्षा हुई है। उसने फिर किताबें खरीदी, उन किताबों को खरीदा। तो एक मतलब ये ऐसी घटनाएं हैं जो कि प्रत्यक्ष, पुस्तकों के अंदर जो ज्ञान है वो तो एक अलग चीज है कि उससे जन्म जन्म के लिए जो है वो व्यक्ति कष्टों से छूट जाए, वो तो अलग बात है। लेकिन पुस्तकों को देख करके ही उसके जीवन की रक्षा हो गई, तो ये एक विशेष घटना। एक भक्त था जो सड़क में प्रभुपाद की पुस्तकें बेच रहा था। एक गुंडे ने आक्रमण किया, बहुत भारी और जो है ऊंचा लंबा चौड़ा एक गुंडा था, उसने आक्रमण किया। क्योंकि विदेशों में ऐसे भी लोग होते हैं, है ना, तो कुछ मतलब दिमाग खराब हो जाता है और आसुरी भाव का व्यक्ति जो है, तो वो जो है उस भक्त के ऊपर वो जो है आक्रमण करने के लिए आया, दौड़ा। तो वो भक्त जो है जल्दी से जो है भाग करके वो बोलता है जय नरसिंह जय नरसिंह, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। ऐसे बोलते बोलते एक दुकान के अंदर घुस गया, अपनी रक्षा करने के लिए दुकान के अंदर घुस गया। और दुकानदार तुरंत समझ गया कि स्थिति क्या है। उसने पुलिस को फोन किया, वहाँ पुलिस बड़ी जल्दी आ जाती है। तो पुलिस आई, उसको पकड़ा और ले गई। अब ये जो भक्त था फिर दुकान से बाहर निकल के फिर किताबें बेचने लगा। अब थोड़ी देर के बाद वही व्यक्ति आया इस भक्त के पास, और उसके शरीर में बहुत पट्टियां बंधी थी, इधर इधर पूरे शरीर में पट्टियां बंधी थी, क्योंकि पुलिस ने खूब मारा उसको और फिर मरहम पट्टी भी की उसकी। तो फिर से आया वो। तो अब वो भक्त सोचता है कि इसको तो बहुत पिटाई हुई है, अब तो ये मेरे ऊपर और गुस्सा करेगा और आक्रमण करेगा। लेकिन वो क्या बोला, वो बोला कि नहीं परचेज वन बुक, मैं एक किताब खरीदना चाहता हूँ, किताब दे दो। तो उसने किताब खरीदी, है ना। तो ये घटना इस प्रकार की घटना है पुस्तकों को बेचते समय होती है कि भगवान कैसे रक्षा करते हैं, है ना। और कोई व्यक्ति जो आसुरी स्वभाव का है उसको तुरंत दंड भी मिला और वो सुधरा भी। एक छोटी सी बच्ची थी, तो वो जो है बाजार गई कुछ सामान खरीदने के लिए। ईसाई परिवार की लड़की, और ईसाई वो परिवार, ईसाई परिवार बड़ा कट्टर ईसाई, मतलब किसी और धर्म की बात को वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो बड़े कट्टर ईसाई। तो वो लड़की जो है इतना उसको जो है जानकारी थी नहीं कि भाई हम लोग इतने कट्टर ईसाई हैं। तो रास्ते में जो है एक टेबल लगी थी प्रभुपाद की पुस्तकें, तो उसने एक छोटी किताब जो है वो उसने खरीद ली और वो खरीद करके ले आई। तो वो सोच रही थी कि मेरे मम्मी पापा सब लोग जो है देखेंगे, तो देखेंगे क्या है इसमें, पढ़ेंगे कुछ अच्छा लगेगा। तो जब घर में आई तो जितने परिवार के थे सब उसके ऊपर डांटने लगे, सब डांट रहे हैं, तुमने क्यों खरीदी, तुमने क्यों खरीदी, हम लोग ईसाई हैं, हम लोग नहीं मानते और कोई धर्म को, तुमने क्यों खरीदी, सब डांट रहे हैं। और उसकी जो दादी थी वो अपने परिवार की मुखिया थी, तो वो भी जो है बड़े कठोर शब्दों में बोली कि इस पुस्तक को कोई नहीं पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगी इस पुस्तक को, हाँ मैं देखती हूँ क्या है पुस्तक में। तो उसने गुस्से में मतलब ऐसे कि विरोध के भाव में कि मैं किस किताब को पढ़ूंगी, क्या लिखा है, और किताब ले ली। और उसका कमरा सबसे ऊपर था, घर के सबसे ऊपर उसका कमरा था। तो रात में जो है किताब पढ़ी और सवेरे जो है सबको बुलाया, उसने सबको बुलाया और बड़े कठोर स्वर में कहा कि कृष्ण ही परमेश्वर हैं और सबको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए माला जप करना है, सब माला जप करो। तो ये जो है ऐसी घटनाएं मतलब होती हैं। एक छोटी बच्ची के माध्यम से वो किताब प्रभुपाद की पुस्तक जो है आ गई, नहीं तो आने वाली नहीं थी, क्योंकि वे जो परिवार के लोग थे वो बड़े कट्टर थे इस मामले में कि कोई किताब देखना नहीं है, छूना नहीं है। ऐसे स्थिति में भी जो है पुस्तक प्रभुपाद की चली गई। ईरान में एक घटना थी, तो जो भक्त था तो वहाँ तो बड़ा मतलब कठोर इस्लाम धर्म का जो है वहाँ केवल मान्यता है और किसी धर्म को मान्यता नहीं है।
तो भक्त को जो है पकड़ा गया, तो उसको जो है पुलिस में जो है मतलब पुलिस में लाया गया। और पुलिस के अधिकारी हैं तो उन्होंने किताब जो है, जो किताब का जो थैला है, देखा क्या किताबें हैं, तो वो जो है पुलिस के अधिकारी ने बंदूक लगाई उसके छाती में, मार डालने के लिए, तुरंत ही मार डालने, है ना। तो वो जो भक्त था वो समझ गया कि अब तो मुझे मरना ही है, तो हरे कृष्णा आंखें बंद करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे वो जाप जल्दी जल्दी जाप करने लगा आंखें बंद करके। तो उसका जो पुलिस अधिकारी का उसका हृदय बदल गया, अब वो जोर से चिल्लाया, गेट आउट, चले जाओ। तो उसको बड़ी राहत मिली कि बोल दिया है कि मुझे मतलब मारा नहीं है जान से, तो जल्दी भागने लगा। और भाग करके जा रहा है, फिर अपने उसकी याद है कि मेरा थैला रह गया, किताबों का थैला रह गया, है। तो बोला कि मेरा थैला रह गया किताबों का। तो वो पुलिस का अधिकारी बोला, दीज बुक्स आर फॉर मी, ये किताबें मेरे लिए हैं, जाओ यहाँ से। तो उसकी जान बच गई। अब वो किताबें अगर वहाँ पर हैं तो कभी ना कभी विस्फोट करेंगे ही, कहीं पर भी किताब अगर छूट गई तो विस्फोट करेंगे। इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हैं। अब समय बहुत कम है हमारे पास, या समय समाप्त होने वाला है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? जी चालू करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने शुरुआत में ज्योतिष शास्त्र और भगवान के बीच में एक पूर्णता के बारे में बताया था कि ज्योतिष शास्त्र पूर्ण है, अगर भगवान नहीं भी चाहें तो भी वो बता सकता है। तो ये तो जो है भगवान नहीं चाह रहे हैं फिर भी ऐसा हो रहा है, तो ये नहीं, इसमें गहराई है। ये जो जब हमेशा कहते हैं तो इसमें गहराई है। भगवान कभी ऐसी लीला करते हैं कि वो नहीं चाहते हैं और कोई उनको जान ले, तो ये भी भगवान की लीला है। तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध भी अगर कोई कार्य होता है तो वही भगवान की इच्छा ही होती है उसमें भी, ठीक है ना। और कोई आप? प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, मतलब जब बाहर होते हैं, बाहर जाते हैं ना, कहीं पोस्टर मैंने देखा है एक बार, भगवान मतलब कुछ नाम करके लिखा है भगवान। मतलब इस स्थिति में हमको गुस्सा आना चाहिए, मतलब ऐसे जाना चाहिए चुपके, क्योंकि किसी पोस्टर में लिखा है भगवान, तो हमें क्या करना चाहिए? ये निर्भर करता है आपकी कैसी स्थिति है। तो इस तरह से विरोध भी नहीं करना चाहिए कि उसका परिणाम फिर जो है कुछ अशुभ हो, अनिष्ट हो। क्योंकि अगर आप ऐसे विरोध करते हैं और कुछ लोग जो है वो उस भावुकता में वो जो है किसी व्यक्ति को भगवान मान रहे हैं, और आप अगर उनके सामने विरोध करते हैं और वो जो है आपके साथ कुछ अनिष्ट व्यवहार करें, अनिष्ट परिणाम हो, तो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप कभी मौका मिले तो आप बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप जो है हर समय बोलते रहें। जैसे चैतन्य महापुरुष स्वयं जब वृंदावन में थे तो एक मछुआरा था, रात में जो है मछली मारता था। तो उसका जो है नौका जो थी वो डोना थी, जो लकड़ी का होता है ना, तो वो काले रंग का, तो वो जो है मछली मारता था और एक दिया रखता था। तो लोग सोचते थे कि भगवान कृष्ण है काली नाग के ऊपर यमुना में जो है देखो नृत्य कर रहे हैं। तो वो अंधेरे में जो है ऐसा लग रहा था कि जो दिया जल रहा है वो नाग की मणि है। तो श्री चैतन्य ने भी सब सुना, तो वे भी जो है सब सुनते रहे। श्री चैतन्य खुद नहीं मतलब कुछ बोल रहे, कुछ विरोध कर रहे। लेकिन जब कोई व्यक्ति आया श्री चैतन्य के सामने और बोला कि भगवान ऐसे प्रकट हो गए हैं, तब श्री चैतन्य हंस पड़े और फिर उसको समझाया कि इस तरह से भगवान नहीं है, कलयुग में प्रकट होते हैं। और बाद में फिर सब खुलासा हुआ कि वो एक मछुआरा था, मछली मारता है रात में, है ना, उसी को लोग कृष्ण समझ रहे हैं। तो ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि आप खुल करके विरोध करें किसी एक व्यक्ति का। लेकिन हाँ, हम सिद्धांत बता सकते हैं। सिद्धांत यह है कि जब तक शास्त्र के द्वारा प्रमाणित ना हो तब तक हम भगवान किसी को नहीं मानते। हाँ जी, प्रीतम प्रिया। प्रश्न भी सोच सकते हैं। एक पहरा है राजविद्या पुस्तक में, माइक पे जोर से बोलो। इसी के संदर्भ में
जो महात्मा है वो देवी प्रकृति की शरण ग्रहण करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति देवी प्रकृति की शरण ग्रहण करते हैं। महान की सेवा करने से महात्मा गण भी स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति से पहचान बना लेने के कारण महान बन जाते हैं। ब्रह्म आस्मि, ये ब्रैकेट में लिखा है प्रभुपाद जी ने, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म अर्थात आत्मा हूं। ऐसा नहीं है कि वे अहंकारवश अपने को ईश्वर मानने लगते हैं, अपितु यदि कोई ब्रह्म बन जाता है तो उसे ब्रह्म जैसे कार्य प्रदर्शित करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कोई ब्रह्म बन सकता है, मतलब आध्यात्मिक शक्ति से पहचान बना के अपने आप को अगर कोई ब्रह्म कहता है तो वो प्रभुपाद कह रहे हैं अहंकार के वश नहीं कह रहा है कि मैं ईश्वर हूँ, अपितु वो मतलब ऐसा हो जाता है, पर उसको ऐसे कार्य प्रदर्शित करने पड़ते। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म जो है जीव भी है, जीव भी ब्रह्म है और भगवान भी ब्रह्म है, लेकिन भगवान को परम ब्रह्म भी कहा जाता है, जीव को परम ब्रह्म नहीं कहा जाता है। तो शास्त्रों में कई बार भगवान को भी ब्रह्म कहा गया है, जीव को भी ब्रह्म कहा गया है। तो इसमें हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए कि जीव तो ब्रह्म है, लेकिन भगवान जो है परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परम धाम। अर्जुन ने कहा परम ब्रह्म है, तो जीव को कभी परम ब्रह्म नहीं कहा जाता है। तो अहम ब्रह्मास्मि ये जो है वेदों का जो वाक्य है, ये महावाक्य नहीं है, शंकराचार्य ने इसको महावाक्य माना। तो ये सामान्य वाक्य है, ये सामान्य ज्ञान है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म का मतलब है कि जो चेतन वस्तु है वो मैं हूँ, नित्य चेतन वस्तु मैं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं, कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। ये एक सामान्य वाक्य है वेदों का, जो कि गीता में भगवान ने प्रारंभिक शिक्षा दी है कि हम शरीर नहीं हैं और हम पैदा नहीं होते, हम मरते नहीं हैं, है ना। तो शरीर नष्ट होता है, जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। तो हम ब्रह्मास्मि में कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, तो इसको सामान्य समझना चाहिए। सामान्य है कि मैं शरीर नहीं हूँ। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पहचान बना ली है भक्ति के द्वारा, तो वो क्या अपने आप को ईश्वर कह सकते हैं? जो मायावादी लोग होते हैं वो अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ गलत निकालते हैं। वेद वाक्य अहम ब्रह्मास्मि वेद वाक्य है, उसको महावाक्य मानते हैं और ब्रह्म को फिर वो जो है परात्पर ब्रह्म भी मानते हैं, और जो है एक ही ब्रह्म मानते हैं कि एक ही ब्रह्म है, और वो जो है मतलब मैं ही हूँ। और इस तरह से वो जो है जीव और ईश्वर के बीच में अंतर नहीं देख पाते। तो एक अज्ञान है। तो उनकी जो व्याख्या है उसमें दोष है, मायावादियों की व्याख्या में बड़ा दोष है, बहुत बड़ा ज्ञान है कि ब्रह्म अगर अपने को वो समझते हैं तो वो सोचते हैं कि मतलब मैं परम ब्रह्म भी हो गया। तो ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं मानते। तो उनका यही कहना है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है ना परा, जीव ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है। तो वो परम ब्रह्म को समझ ही नहीं पाते कि परम ब्रह्म एक पुरुष है, एक व्यक्ति है। तो उनका निर्विशेष बात जो है यही है कि वो निर्विशेष मानते हैं, कोई मतलब पुरुष नहीं मानते हैं, कोई व्यक्तित्व नहीं मानते ब्रह्म को। एक जो है अव्यक्त निराकार वस्तु है और वही मैं हूँ, ब्रह्म है। इस प्रकार से वो जो है परम सत्य उसको समझ रहे हैं कि ब्रह्म ही परम सत्य है। जबकि जो ब्रह्म है वो अगर जीव है तो वो परम सत्य नहीं है, परम सत्य तो भगवान है जो कि परम ब्रह्म है। तो जो वैष्णव सिद्धांत है तो वो सूक्ष्मता से ईश्वर और जीव में भेद बताता है। यद्यपि दोनों ब्रह्म है लेकिन अंतर है। तो ये जो भेद करने वाली बात है ये वैष्णव सिद्धांत में है। मायावादी सिद्धांत जो है चूँकि अद्वैतवाद है तो वो दो नहीं मानते हैं। यही जो है एक अज्ञान है उनका। हाँ, तो वही मतलब है। आप सेवक भगवान कहें या जो भी कहें, मतलब भगवान का भी मतलब वही है कि जो मतलब शरीर से ऊपर कोई चेतन वस्तु है, तो वो शरीर नहीं है, मरने वाला नहीं है। तो अगर भगवान को आप इस भाव में लेते हैं कि जो मरने वाला नहीं है, जिसका जन्म मरण नहीं होता है, तो जीव को भी भगवान कह सकते हैं उस अर्थ में। हम भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते क्योंकि अभी भगवान शब्द का प्रयोग उस अर्थ में होता है कि पूरी सृष्टि के स्वामी। तो कोई जीव जो है पूरी सृष्टि का स्वामी नहीं बन सकता, तो हम उसको भगवान क्यों कहें?
ठीक है ना, धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।